नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसी रेलवे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में हम लोग सरलीकरण बोलते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेलवे एसएससी में इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। और ये केवल एसएससी रेलवे तक ही फिक्स नहीं है, अगर आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, पुलिस का दे रहे हैं, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन को वो हल्के में ले लेते हैं। वो समझते हैं कि ये तो बस जोड़ घटाव ही है, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा भी गलती करते हैं तो आपका एग्जाम जो है निगेटिव में जाता है। और ये क्या है, आपका स्कोरिंग टॉपिक है, इससे आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सरलीकरण। इसको हिंदी में हम लोग सरलीकरण भी बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन होता है कि कोई भी आपका इक्वेशन दिया रहे, कोई भी मल्टीप्लीकेशन दिया रहे या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सभी एक साथ दिया रहे, तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास, ठीक है। तो इसमें एक और भी होता है वी बोर्ड मास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वैन कूलम। इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उसमें सभी चीज दिया रहे, तो उसमें हम लोग स्टेप वाइज स्टेप जो है अपना सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं अपने जो भी दिया रहे उसको। तो उसमें हम लोग ये वाला बोधमास रूल को जरूर अप्लाई करते हैं। अगर आप बोधमास रूल नहीं अप्लाई करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ सकता है। तो उसमें अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन दिया रहे तो सबसे पहले हमारा जरूरी है, चाहे दुनिया उलट के पलट हो जाए, हमें बार ब्रैकेट को सबसे पहले हटाना होता है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। बी से होता है हमारा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको हम लोग छोटा कोष्टक, छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक बोलते हैं। इसको हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और इसके बाद जो आता है ये कर्ली ब्रैकेट जो रहता है, ये कर्ली टाइप का, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट और इसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं, बिग ब्रैकेट बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो उसमें जो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे छोटे वाले कोष्टक को, उसके बाद हम लोग मझले वाले कोष्टक को, उसके बाद हम बड़े वाले कोष्टक को सिंप्लीफाई करेंगे। बोधमास रूल कहता है कि सबसे पहले हम वेनकुलम को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप का होता है, एक होता है छोटा ब्रैकेट, दूसरा होता है मझला ब्रैकेट और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग मझले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? उसके बाद ये होता है ऑफ। ऑफ मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन से अलग है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले डिवीजन कर देते हैं, उसके बाद ऑफ का रूल लगाते हैं, वहीं वो गलती कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है डी से डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आता है हमारा एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो कोई डाउट, कहीं दुविधा या डाउट हो रहा है? नहीं, मतलब ये वैनकुलम क्या होता है, ये बच्चे अक्सर डर रहे हैं, अक्सर समझ नहीं पा रहे हैं कि वैनकुलम होता क्या है। तो कोई भी संख्या रहे, जैसे ये है 0.75, इसके ऊपर बार है, तो ये तो रेकरिंग वाला हो गया। लेकिन अगर हमारा क्या दिया रहे, कि ये 0.75 और प्लस 0.35, तो वो तो हमारा रेकरिंग वाला था। लेकिन ये टोटल क्या हो गया, ये हमारा बार ब्रैकेट हो गया। ये क्या, इसके ऊपर जितने के ऊपर छत लग गया,
छत छत को ही हम लोग क्या बोल देंगे, बार ब्रैकेट या वैनकुलम बोल देंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर छत लग गया सबसे पहले उस छत को तोड़ना है, ठीक है। छत को तोड़ के आदमी निकालना है और उसके बाद ही आगे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ बोधमास रूल में हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले वैनकुलम या बार ब्रैकेट को, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट कौन सा हो रहा था, जिसके ऊपर छत लगा हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे रूल हमारा जो है चलेगा कि सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें हम लोग वैनकुलम को या बार ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, और फिर जाके हम सब्ट्रैक्शन को करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 3 इंटू 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें हमारा बार ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऑफ है पहले। तो हम लोग अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको भाग दे देंगे, पहले डिवीजन कर देंगे उसके बाद ऑफ को, लेकिन यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिवीजन ये 5 ऑफ 3 मतलब 5 गुने 3 मतलब ये हो गया 15 और इंटू 4 ये क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाई 15 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। देखिए पहले हमने ऑफ का किया, उसके बाद हमने डिवीजन का किया, ठीक है। ऑफ के बाद क्या आ रहा है, डिवीजन, उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको टफ करते हैं, इसमें क्या डालते हैं हम लोग, तो यहां डाल दिए 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसमें क्या डाल दिया हम लोग 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, उसके ऊपर बार 3 माइनस 2, उसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर दिए और इसको भी क्लोज कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ रहा है, बताइए आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये बार ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें कई बार ब्रैकेट ये दिख रहा है, ये है बार ब्रैकेट, यही है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमारा दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हमें क्या करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस ये बार ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 5 में डिवाइड फिर ब्रैकेट आ रहा है, तो यहाँ पे 14 माइनस क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया 14 माइनस ये क्या हो गया 12/15 हो गया, ठीक है। अब ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ही इसको काट देते हैं हम लोग, 4 और ये 5, तो 70 में से 4 चल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 66/5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो
अगर दो प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अगर दो प्लस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्लस ही मिलेगा, ठीक है। अगर दो माइनस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, तब भी हमें क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, ठीक है। अगर एक प्लस और दूसरा प्लस रहे उसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अगर एक माइनस रहे दूसरा भी माइनस रहे तो अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, प्लस ही मिलेगा। लेकिन अगर एक माइनस रहे और एक प्लस रहे, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। और नोट करने वाली चीज यहाँ पे क्या है, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस साइन हो, निगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट जब खुलेगा, ब्रैकेट खुलने के बाद सभी का साइन जो होगा वह रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर उस ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा तो वो सभी में जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर वो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस कर देगा, अगर माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस कर देगा, तो मतलब वो सभी को रिवर्स करते जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.5 है, 5.5 प्लस 5.5 माइनस 2.5 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में है, इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, निकालिए, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5.5 वाले हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 2.5 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसमें हम लोग ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 ही होगा, ये प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। और ये यहाँ भाग हमें डायरेक्ट नहीं देना है, ये 2 इंटू 2 कर देना है, क्योंकि ये 2 ऑफ 4 है, तो हम इसको हटाने के साथ साथ इसका भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो गुना भाग में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी चल गया, ऑफ भी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5 माइनस 2.5 प्लस ये क्या हो जाएगा, इससे भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, इसका 1 हुआ, ठीक है। तो ये 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये हो जाएगा 5.5 और माइनस है, इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.5, आंसर इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा प्लस आ रहा था, अगर माइनस से उसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाता है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 ऑफ 8 इंटू 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट 2 प्लस 7 का रेकरिंग, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ को करेंगे, उसके बाद नहीं, सबसे पहले रेकरिंग को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ को करेंगे, वही रूल बोलता है, ठीक है। तो रेकरिंग, ये जो हमारा रेकरिंग नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार वाले को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 ऑफ 8 इंटू 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो गया 7 2 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस
4, उसके बाद हम ऑफ का करेंगे तो 4 और 8 क्या हो गया 32 हो गया। 32 इंटू 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 36, ये है, ये यहाँ माइनस के बाद तो उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 32 इंटू 7 माइनस 8 बाई 36, ये हम लोग डायरेक्टली लिख दिए वही, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2/9, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया 18, ये बटा में 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 32 में 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 में 62 में, तो 3 दूनी 6, 3 तरीका 9 और 6 दूनी 12, 3 तरीका 9 और 6 दूनी 12, क्या हो गया 12 9 21, 21 के हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20, तो ये क्या हो गया 2016 माइनस ये 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 16 और 16 क्या हो जाएगा 32, तो 2032 बटा में 9, ये इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब क्या आता है कंटिन्यूअस डिवीजन वाला सवाल आता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपको दे दें कि 64 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा, एक एक को डिवाइड करते थोड़ी चलिएगा, इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि इसको ऊपर रख देंगे और जितने भी डिवाइड वाले हैं उसको सभी को नीचे इसके कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये अगर सभी डिवाइड वाले हैं तो सभी को मल्टीप्लीकेशन में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 1/2 हो जाएगा, डिवीजन में है तो इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ डायरेक्ट नीचे लिख दिया है, तो वो क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आपका 1/5 है डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर डिवीजन आता है तो हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/5 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24/5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके जो आगे फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से बदल देते हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल की तरफ, ठीक है। फ्रैक्शन और डेसिमल में, ठीक है। तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो फ्रैक्शन वो संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में हो, और डेसिमल वो संख्या होती है जिसमें दशमलव लगा हो, जैसे 1.02 लिखा है या 2.15 लिखा है या 0.73 लिखा है, ये सब क्या है, ये डेसिमल वाले संख्या है, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग यही फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका 10% लिया हो, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, तो 10/100 बोल सकते हैं ना, 10% को 10/100 बोल सकते हैं, मतलब 10% इक्वल टू कितना हो गया 1/10। अगर 1/10 दिया हो तो 1 जो है 10 का कितना परसेंट है 1% है, इसके कहने का मतलब है 1 जो है 10 का 10% है, 1 जो है 10 का कितना परसेंट है 10% है, तो 10% को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 15% को क्या लिख सकते हैं, तो 15/100 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 को लिखना हो तो क्या हो जाएगा 20% को, तो ये 20/100 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम लोग
25% भी बोल सकते हैं, 1/5 को हम लोग 20% भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग 15% भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 10% भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा 3/5 रहता है, इसको हम लोग 60% बोल देते हैं। क्यों? इसमें क्या करते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन, ये तो हो गया कि हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये 10% इक्वल टू 1/10 हो गया, 15% इक्वल टू 3/20 हो गया, 20% इक्वल टू 1/5 हो गया। वही अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करिएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करिएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं, इसे 1/4 लिखा हुआ है तो इसमें डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, यानी कितना हो गया 25%। वही अगर आपको 7/25 लिखा हुआ है तो इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करिएगा, इसमें डायरेक्ट हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये कितना हो गया 28%, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, चलिए ठीक है। अब डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर आपका दिया हुआ 0.15, ठीक है, तो ये क्या है, एक डेसिमल है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जितने मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतना नीचे हम लोग एक के बाद 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15 और नीचे क्या हो जाएगा 100, मतलब इसके बाद दो संख्या है, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, 2 यूनिट है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हमारा 2 शून्य लग जाएगा, तो इसको हम लोग 15/100 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 से कटेगा तो 3/20 हो जाएगा, इसको 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखिएगा, 1.732 है, और 1.732 को आप क्या लिखिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप फ्रैक्शन में इसको चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि आप जितनी संख्याएं डेसिमल के बाद है उतना हम लोग एक के बाद 0 लगा देते हैं नीचे, तो ये क्या हो गया 1732, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन के डेसिमल के बाद कितने संख्या है, 1 2 3, तो ये एक के बाद हम लोग 3 0 लगा देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 3 12, 4 3 12, ये क्या हो जाएगा हमारा 250, मतलब ये क्या हो गया 433/250। इसको हम अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये डेसिमल वाला चीज है ये थोड़ा सा टफ होते जाता है। डेसिमल क्या होता है, पहले तो डेसिमल जो होता है वो शांत होता है, जैसे अभी तक मैं जो करवाया हूं वो डेसिमल क्या है, शांत है। जैसे ये क्या हो रहा था 0.723, ये क्या है, ये शांत है क्योंकि ये 3 पे जाके रुक गया है, इसको हम लोग आराम से p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं 723/1000, ठीक है। लेकिन वही अगर डेसिमल जो हो जाए वो अशांत हो जाए या अशांत आवृत्ति हो जाए तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो है डेसिमल अशांत आवृत्ति हो जाए, जैसे ये हो गया 0.72727272, ठीक है, ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इसका रूल है कि जितनी संख्याएं, जितने डिजिट जो है वो कंटिन्यू में मतलब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जैसे इसमें 7 और 2 का रिपीटेशन हमेशा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 0.72 के पावर के ऊपर रैंकरिंग हम लगा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंकरिंग बोलते हैं। जिसके ऊपर हमारा जो संख्याएं रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई वर्जन में रेकरिंग लगा दिए। ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम रेकरिंग लगा देते हैं तो इसको p/q में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको p/q में फिर कन्वर्ट करना हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग लगा हो, यहाँ पे क्या था कि
पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं लिखी हुई है उतना नीचे क्या है, एक के बाद जीरो लगा रहे थे। यहाँ पे क्या रहा है, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है उतना हम लोग नीचे 9 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग 72/99 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रैकरिंग वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये तो सिंपल वाला हो गया, सिंपल रैकरिंग है, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। जैसे अगर आपका 0.2 के रैकरिंग है तो इसको अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, इसके कितने के ऊपर रैकरिंग है, तो 1 के ऊपर रैकरिंग है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2/9 लिख सकते हैं। अगर वही हमारा 0.22 के ऊपर रैकरिंग रहता है तो इसको हम लोग 22/99 लिख देते हैं। मतलब जितना के ऊपर रैकरिंग रहे उतना नीचे 9 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सिंपल रैकरिंग वाला। अब इसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है कि किसी के ऊपर रैकरिंग रहेगा, किसी के ऊपर रैकरिंग नहीं रहेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्या 0.1263 और इसमें 6 और 3 के ऊपर रैकरिंग है। इसको बोल रहा है कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो इसका क्या रूल है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जितना के ऊपर अपना रैकरिंग रहता है उतना क्या लेते हैं हम लोग, 9 लेते हैं। तो इसमें कितने के ऊपर है, तो 2 के ऊपर है, तो 2 हम लोग 9 ले लिए, ठीक है। अब कितना के ऊपर हमारा रैकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 1 और 2 के ऊपर रैकरिंग भी नहीं है, ठीक है। तो उतना हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और जितनी संख्याओं के ऊपर हमारा रैकरिंग नहीं है उसको इस टोटल में से घटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1263 माइनस 12, क्योंकि 12 के ऊपर हमारा रैकरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1251/9900, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको आप कैसे काट सकते हैं, इसको कितना बार में कट जाएगा, तो ये 9 बार में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 11 9 99, ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 3 12, 9 3 27 और 9 9 81, यानी 139/1100 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाइए, उसमें आपकी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा शायद। इसमें क्या है कि 1.27 के ऊपर रैकरिंग है प्लस 1.63 के ऊपर रैकरिंग है। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा बताओ। तो ये हो जाएगा 127/99, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर रैकरिंग है तो उतना हम लोग नीचे 9 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है कि एक संख्या के ऊपर रैकरिंग नहीं है तो उसको हम लोग घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी करेंगे, तो 163/99 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 126/99, ये क्या हो गया प्लस 162/99। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों सेम है तो हमारा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 99 लिख दो। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 288/99 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कि फ्रैक्शन में आप बड़ा छोटा कैसे फाइंड कीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कैसे कि कुछ फ्रैक्शन दे देगा आपको और उसमें बोलेगा कि इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, बड़ी वाली संख्या बताइए कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दे कि 3/5, 7/9, 5/7, 11/13, फिर 17/19, इसमें पता कीजिए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये एक फर्स्ट केस है, ठीक है।
ये वाला फर्स्ट केस है। अगर आपका जो दोनों डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का जो अंतर हो अगर सभी में बराबर हो, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, 3 और 2 5, इसमें भी 2 का अंतर, 7 और 2 9, 2 का अंतर, 5 और 2 7, 2 का अंतर, 11 और 2 13, 2 का अंतर, 17 और 19, 2 का अंतर। ठीक है, तो सभी में क्या है, 2 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जिस संख्या का नोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वही जो हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें सभी में अंतर तो समान है, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा रहे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 17/19, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जो नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही इसमें सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो ये 3 हमारा जो है सबसे छोटा है, तो ये 3 होगा, जो 3/5 होगा वो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो 3/5 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कि जिसमें अंतर रहे समान, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका नोमिनेटर देख के हम बता देंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। इसमें क्या कहता है, कभी कभी दे देता है कि आप इसको आवृत्ति क्रम में सजाइए और अनावृत क्रम में सजाइए, ऐसे बोलता है, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजाना हो तो आप देख के नोमिनेटर सजा सकते हैं सभी को, और अगर घटते क्रम में भी सजाना हो तो सेम ही है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अंतर जो हो सेम नहीं हो तो आप कैसे पहचानिएगा, जैसे ये दे दिया ये आपका 5/6 और ये दे दिया 11/9/11। ठीक है, अब इसमें पहचानिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो कैसे पहचानिएगा कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, इसमें क्या है 1 का अंतर है, इसमें क्या है 2 का अंतर है। ठीक है, इसमें क्या है 1 का अंतर है, इसमें क्या है 2 का अंतर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 5 में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब इसमें कौन बड़ा है, तो ये इसमें बड़ा है, तो ये जो हो जाएगा ये फ्रैक्शन इन दोनों में बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5/6 इज ग्रेटर देन 9/11। बात समझ में आया, ये कितना इजी है, इजी है ना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है और उसमें बच्चे कैलकुलेशन करते 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 अपना पूरा टाइम जो है खराब कर देते हैं। लेकिन अभी मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका डर उस क्वेश्चन से तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा फ्रैक्शन। लंगड़ा फ्रैक्शन मतलब ये क्या हो जाता है, फ्रैक्शन जो है टूटता जाता है, जैसे ये 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3 ऐसा रहे। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे कि 1 कितने बार आ रहा है। तो एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब ये कितने बार टूट रहा है। तो 1 बार टूटा, 2 बार टूटा, 3 बार टूटा, 4 बार टूटा, ये 4 बार टूटा है, 4 बार टूटा है। तो हम लोग ये 3 को उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई, इससे क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये क्या हो गया 1 + 3 हो गया, 1 + 3 हो गया, तो ये कितना हुआ 4 हुआ। अब इसको हम लोग ऐसे ही 4 बार जोड़ेंगे, एक बार हमने जोड़ दिया, अब जितना बार ये मतलब टूटा रहेगा ना उतना बार हम लोग को ऐड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे 3 + 4 करेंगे, मतलब ये वाला इससे फिर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये फिर ऐसे ऐड होगा, तो 4 + 7 11 हो जाएगा। फिर ये इससे ऐड होगा, तो 7 + 11 मतलब ये कितना हो गया 18 हो गया। तो ठीक है, तो हमारा जो है आंसर अभी फाइंड आउट हो चुका है। आप बता सकते हैं कितना आंसर होगा, तो इसका 11/18 जो है, नहीं गड़बड़ हो गया, इसका आंसर जो है ये बटा ये हो जाता है, मतलब 18/11 हो जाता है। ठीक है,
18/11 हो जाता है। ठीक है, तो है ना इजी ट्रिक, है ना आसान तरीका ये बनाने के लिए। इसको आपको इतना एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझ में आने वाला बात खत्म हो गया ना, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्या बोल रहा है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 3/5 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको, सबसे फर्स्ट हम करेंगे कि 3 में 5 ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कितने बार ये टूट रहा है। तो 1 2 3 4, 4 बार टूट रहा है, तो इसको हम लोग को 4 बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 5 = 8 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 और +8, मतलब जो ये नीचे आ रहा है ना, ये उसको हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13। अब ये जो आया इसको ऐड कर देंगे, 8 + 13 यानी 21। अब फिर से इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो 13 + 21 यानी 34। अब हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया, ये बटा ये, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34/21। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है, मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो एक क्वेश्चन बना के लाइएगा घर से। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1 + 1/1 + 1/1 + 5/7, इसका आंसर फाइंड आउट करके लाइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आज का, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कैसा लगा। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई डाउट आया हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही कोड और इंडिसेस देखेंगे। ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में घातांक और करनी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।